दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है कि उसे पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। मतलब सफलता का जो पुराना फॉर्मूला था वो अब काम नहीं कर रहा। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, देखते हैं कि भविष्य के करियर के लिए इसका क्या मतलब है और हम इसके लिए कैसे तैयार हो सकते हैं। ये बात तो सही है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, ये जो डर है ना कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, ये थोड़ा डरावना तो है, लेकिन सच कहूं तो यही डर हमें धक्का भी देता है कि हम आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, खुद को बेहतर बनाएं। ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। हम वाकई तैयार हैं। हम सब ने फोमो के बारे में सुना है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और अब ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी आ गया है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर इस डर को हम घबराहट की तरह ना देखें, बल्कि इसे एक मौके में बदल दें, खुद को ग्रो करने का एक मौका। बस यही वो बड़ा बदलाव है जो आजकल हो रहा है। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम जा कहां रहे हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि हम आए कहां से हैं। तो चलिए पहले उस पुराने मॉडल को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि वो आज के समय में फेल क्यों हो रहा है। देखिए, पहले सफलता का रास्ता कितना सीधा साधा था, है ना? एक अच्छी डिग्री ले लो और बस लाइफ सेट है। पर क्या आज भी ये बात सच है? शायद नहीं। अब हम देख रहे हैं कि करियर में सक्सेस का जो फॉर्मूला है वो इतना सिंपल नहीं रहा। तो जो पुरानी प्लेबुक थी वो तो एकदम सीधी थी, जैसा कि यहां दिख भी रहा है, एक डिग्री पर फोकस, रट्टा मारना, एक तरह की एक्सपर्टाइज। लेकिन जो नई प्लेबुक है, जो भविष्य में सफलता के लिए जरूरी है, उसे बनाना और समझना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए देखते हैं कि ये नए स्किल्स आखिर हैं क्या, हैं उस नई स्ट्रैटेजी की जो आने वाले कल के टॉप अर्नर्स को सबसे अलग बनाएगी। और देखिए, ये सिर्फ बदलाव को अपनाने की बात नहीं है, ये बात है अपने करियर के भविष्य को खुद डिजाइन करने की, उसे एक आकार देने की। ये जो टर्म है हाइपर स्पेशलाइज्ड स्किल स्टैकिंग, ये सच में एक गेम चेंजर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अलग अलग फील्ड से स्किल्स को उठाकर उन्हें एक साथ जोड़ना, और इस तरह से जोड़ना कि एक बिल्कुल यूनिक प्रोफेशनल प्रोफाइल बने, एक ऐसी पहचान जो किसी और के पास ना हो, जो भीड़ से बिल्कुल अलग दिखे। और ये सिर्फ स्किल्स क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। अरे सर क्या बात है। स्किल्स को प्लस करने जैसा नहीं है, ये उन्हें मल्टीप्लाई करने जैसा है। सोचिए, हर नया स्किल जो सीखा जाता है वो पहले से मौजूद स्किल्स की वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है, और इससे एक ऐसी प्रोफाइल बनती है जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। खासकर आज के एआई के ज़माने में जो एक चीज़ हमें मशीनों से अलग करती है वो है हमारी क्रिएटिविटी और हमारा इंट्यूशन। ये वो इंसानी स्पार्क है जिसे कोई मशीन कॉपी नहीं कर सकती। और यही आने वाले समय में काम की दुनिया में सबसे कीमती चीज बनने वाली है। लेकिन एक मिनट रुकिए, सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये बदलाव आ क्यों रहा है? उन वजहों को समझना बहुत जरूरी है जो प्रोफेशनल वैल्यू की परिभाषा ही बदल रही हैं, ताकि हम सब खुद को सफलता के लिए सही जगह पर खड़ा कर सकें। तो अच्छा, ठीक है, ठीक है, इस इतने बड़े बदलाव के पीछे असली कारण क्या है? ठीक है, समझ गया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि बात हम सबके करियर के भविष्य की है, और इसका जवाब हमारी अपनी इंसानी काबिलियत में छिपा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसी चीजें जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं, जैसे कि सहानुभूति, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी, ये स्किल्स और भी ज्यादा जरूरी और कीमती होते जा रहे हैं। इन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और पता है क्या? समझ गया, ठीक है। दुनिया के जो टॉप 1% अर्नर्स हैं, वो लोग पहले से ही इस नए मॉडल पर काम कर रहे हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बाकी लोग भी इसे समय पर अपना पाएंगे या फिर पीछे रह जाएंगे? तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं, जो टेकअवेज हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक तरह से करियर का भविष्य बनाने का रोड मैप है। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए कि वो यूनिक स्किल स्टैक क्या है जो किसी को सबसे अलग बनाता है। ये एक तरह से खुद को खोजने की एक यात्रा है जो किसी के भी प्रोफेशनल भविष्य की दिशा तय करेगी। थैंक्स।